हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सबों का मेरी इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि दो इंडक्टर को या दो से ज़्यादा नंबर ऑफ इंडक्टर को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का वैल्यू कितना होगा, और उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसका इंडक्टेंस का वैल्यू कितना होगा। जिस तरीके से हम रेसिस्टर का सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन देखे थे, उसी तरीके से हम इंडक्टर का भी सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंडक्टर का सबसे पहले सीरीज कनेक्शन देख रहे हैं कि सीरीज में अगर कनेक्ट करेंगे तो उसका इंडक्टेंस का वैल्यू हम कितना के इक्वल लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम n नंबर ऑफ इंडक्टर को क्या किए, सीरीज में कनेक्ट किए। n नंबर ऑफ इंडक्टर को क्या किए, सीरीज में कनेक्ट किए। तो आप बताइए कि अगर n नंबर ऑफ इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमको इसका क्या करना है, हमको इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसा हम इंडक्टेंस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे कुछ वोल्टेज अप्लाई किए जो सारे इंडक्टर के बीच है, तो ये जो वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज आपका क्या होगा, ये पूरे इंडक्टर के क्रॉस अप्लाई हो जाएगा, है ना। ये पूरे इंडक्टर के क्रॉस क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक, और जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग इंडक्टर पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लेते हैं कि इसका इंडक्टेंस वैल्यू L1 है, तो L1 के लिए जो वोल्टेज होगा वो मेरा क्या होगा, V1 होगा। सिमिलरली L2 के लिए वोल्टेज क्या हो जाएगा, V2। L3 के लिए वोल्टेज क्या हो जाएगा, V3। और सिमिलरली Ln के लिए क्या हो जाएगा, वोल्टेज Vn। ठीक, दैट मीन्स दिस टोटल इनपुट वोल्टेज जो होगा दैट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। ठीक है, तो अगर हम KVL यहाँ पे अप्लाई करेंगे, KVL, तो उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लोग लिख सकते हैं VS इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn। क्लियर, सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। नाउ अगर हम इस V1 को हम इंडक्टेंस के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वोल्टेज का इक्वेशन, इंड्यूस्ड वोल्टेज का इक्वेशन इन केस ऑफ इंडक्टर क्या होता है बताइए। तो V1 इज इक्वल टू, मतलब V इज इक्वल टू क्या होता है, L इंटू डी आई अपॉन डी टी, है ना, L इंटू डी आई अपॉन डी टी। तो अब बताइए V1 के लिए हम लोग क्या लेंगे, L1 ले लेंगे, L1 इंटू डी बाई डी टी ऑफ करंट क्या पास करेगा, देखिए करंट आपका I ऑफ टी पास हो रहा है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, I ऑफ टी। ठीक है, सिमिलरली V2 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 इज इक्वल टू होगा L2 इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ I ऑफ टी। V2 से भी तो मतलब इंडक्टर L2 से भी तो आपका क्या होगा, सेमी करंट पास करेगा I ऑफ टी। ठीक है, प्लस V3 के लिए हो जाएगा आपका L3 इंटू डी बाई डी टी ऑफ I ऑफ टी। क्लियर, प्लस डॉट 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 प्लस Vn आपका क्या हो जाएगा, Vn आपका हो जाएगा Ln इंटू डी आई टी अपॉन डी टी। क्लियर, अब हम चाहेंगे तो यहाँ से डी आई टी अपॉन डी टी कॉमन निकाल सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा आपका L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 प्लस Ln इंटू डी बाई डी टी ऑफ I ऑफ टी। ठीक है, तो आप बताइए कि वोल्टेज का जो इक्वेशन होगा L इंटू डी आई अपॉन डी टी होगा, तो L के बदले में एक्चुअली क्या मिला हमको, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 Ln आई इंटू डी बाई डी टी ऑफ I ऑफ टी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं L इक्विवेलेंट, है ना। कुछ नया एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग ले सकते हैं सारे के बदले में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, L इक्विवेलेंट बोलेंगे, इंटू डी बाई डी टी ऑफ I ऑफ टी, डी बाई डी टी ऑफ I ऑफ टी। दैट मीन्स दिस टोटल वोल्टेज VS इज इक्वल टू क्या मिला, L इक्विवेलेंट इंटू डी बाई डी टी ऑफ I ऑफ टी। L इक्विवेलेंट करने का मतलब क्या, इस सारे इंडक्टेंस के बदले एक सिंगल इंडक्टेंस, है ना। तो यहाँ पे L इक्विवेलेंट क्या है, सिंस L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या है, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 प्लस Ln। ठीक है, या यहाँ पे वेयर लिखना होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, वेयर L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 प्लस Ln। ठीक,
तो हम सारे इंडक्टेंस के बदले में एक सिंगल इंडक्टेंस का वैल्यू लेंगे एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 प्लस Ln। ठीक, तो अगर मेरा इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड होगा, अगर मेरा इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड होगा तो बताइए तो उसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना के बराबर होगा, सारे इंडिविजुअल इंडक्टेंस का सम होगा, सारे इंडिविजुअल इंडक्टेंस का क्या होगा, सम होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग लेते हैं नोट नंबर वन, इफ टू इंडक्टर having inductance value L1 and L2, ठीक है, then its equivalent inductance is equal to कितना लिखेंगे हम लोग, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2। सिमिलरली दो इंडक्टर होगा तो दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, डायरेक्टली ऐड कर देंगे। ठीक, अब बताइए अगर सपोज n नंबर ऑफ इंडक्टर्स कनेक्टेड होगा, नोट नंबर 2, if n number of equal inductance connected in series, ठीक, तो क्या हो जाएगा, L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि सारे इंडक्टेंस का वैल्यू कितना है, देखिए n नंबर ऑफ इक्वल रेसिस्टेंस इक्वल इंडक्टेंस, मतलब दैट इज L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L3 इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू Ln दैट इज इक्वल टू L। ठीक, मतलब सारा इंडक्टेंस का वैल्यू क्या है आपका, सेम है। तो इन दिस कंडीशन जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस हमको मिलेगा L इक्विवेलेंट, यहाँ पे हमको क्या मिला था, सारे का सम मिला था, और सारे का सम अगर हम करेंगे और सारे का इंडक्टेंस का वैल्यू कितना है, सेम है, L के बराबर है, तो हम लोग सम में क्या लिख सकते हैं, L प्लस L प्लस डॉट 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 प्लस L। तो ये जो आपका L है वो कितना टाइम्स रहेगा, जितना नंबर ऑफ इंडक्टर होगा। कितना नंबर ऑफ इंडक्टर है, n नंबर ऑफ इंडक्टर है मेरे पास, ठीक है, n नंबर ऑफ इंडक्टर है, तो ये मेरा n टाइम्स होगा। तो अगर हम सारे को ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, n इंटू L, ठीक है। सो L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, n इंटू L, ठीक है। सो ये था मेरा सिंपल सा टॉपिक जिसमें कि हम फाइंड आउट किए कि जब दो इंडक्टर या दो से ज़्यादा नंबर ऑफ इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड होगा तो इन दैट कंडीशन उसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का वैल्यू हमको कितना के इक्वल मिलेगा, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल कनेक्शन ऑफ द इंडक्टर। थैंक यू।